नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। इस वीकली चार्ट को देखेंगे तो इस समय अभी भी हमारे पास कितने 2 दिन बाकी हैं। अभी भी हमारे पास 2 दिन बचे हुए हैं इस वीकली कैंडल की क्लोजिंग के लिए। ठीक है, इस वीकली कैंडल की क्लोजिंग के लिए हमारे पास 2 दिन बचे हुए हैं और जिस तरीके का ये फॉर्मेशन हमें दिखा रहा है, कहीं न कहीं वीकनेस मार्केट में नज़र आ रही है। वो इस कैंडल से भी हम लोग समझ गए थे। हम लोगों ने वीकली एनालिसिस जब किया था इस वीक का, तो हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर भी बात की थी। लेकिन अगर मार्केट में और ज़्यादा फॉल देखने को मिलता है, लेवल्स अभी हम लोग छोटे फ्रेम पे चेक करेंगे। अगर और ज़्यादा फॉल देखने को मिलता है, इन दैट केस मार्केट में मेरे ख्याल से जो पैटर्न हम लोगों ने वीकली फ्रेम के लिए डिसाइड किया था या जिसका ज़िक्र किया था, बात की थी, शायद वो ज़्यादा गहरा नज़र आ सकता है। और उससे हो क्या सकता है दोस्तों कि यहाँ पे मतलब वीकली पे तो शायद उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 5 दिन का एक कैंडल माना जाता है। इसके अंदर 5 दिन के कैंडल होते हैं। लेकिन डेली चार्ट के ऊपर शायद हमें बड़े बड़े कैंडल्स भी नज़र आ सकते हैं नीचे की तरफ फॉल करते हुए। ठीक है, तो चलिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करिएगा, इम्प्रूव रखिएगा कि हमें आने वाले दिनों में 1 या 2 दिनों में किस तरीके की ट्रेडिंग करनी है या किस तरफ किस साइड ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, चलिए, ये हिस्सा देखिएगा मार्केट का। ये हम लोग इस समय हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट पे मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस लेवल बनाया था और बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल भी बनाया था यहाँ पे। ठीक है, और अगर इस लेवल को देखा जाए, मतलब ये इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया। अब बिल्कुल ठीक तरीके से मार्केट काम कर रहा है जैसे उसको काम करना चाहिए। यहाँ से मार्केट के दो रास्ते निकलते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप इस फ्रेम को अभी मैं और छोटा करूँगा ना, तो जो इस वाला ये वाला जो हिस्सा है वो आपको एक कहीं ना कहीं एक फॉर्मेशन की तरीके से दिखाई देगा। एक बार क्या करते हैं, इसको अवर्ली फ्रेम पे लगाते हैं। ये देखिए, तो ये फॉर्मेशन कैसा नज़र आ रहा है, आप देखिए अब आप इस चीज़ को। ठीक है, हम लोगों ने बात भी की थी कल कि हमारे पास एक हाफ पैटर्न आ चुका है। अब जितने लोगों ने हाफ पैटर्न की स्टडी की होगी, ठीक है, कहीं और हो नहीं पाएगी, यहीं कहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ जिसने जिसने स्टडी किया होगा उसको यहाँ के ट्रेड की गारंटी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, एक होता है ना कि मुझे आज की डेट में किस तरफ के ट्रेड को प्लान करना है, उसको 100% यहाँ पे पता होगा। 100%। और मैं एक एक स्ट्राइक थी शायद 25,100 की या ऐसे कुछ थी, उसकी पुट थी। उसका 80 रुपये का प्रीमियम, जहाँ पे 80 रुपये पर उसकी परचेजिंग हुई थी और वो अराउंड 240 या 250 तक गया था। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया था वहाँ से। तो और ये इम्पैक्ट कहाँ आया था, जब मार्केट में ये हिस्सा हमें देखने को मिला। मैं हमेशा कहता हूँ, रेंज का इंतज़ार करिए, रेंज का इंतज़ार करिए, आपको हमेशा बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए दोबारा आ जाते हैं डेली चार्ट के ऊपर। और यहाँ पे क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है दोस्तों, जिस वक्त हम लोगों ने ये दो लेवल, यहाँ पे हम लोग लेवल्स बना लेते हैं। ये पहला लेवल है हमारा ये वाला और दूसरा लेवल है हमारा ये वाला। ठीक है, यानी 24,850 और 24,800, 24,850 और 24,800। जिस वक्त हम लोगों ने इस लेवल को ब्रेक किया, तो नीचे की तरफ जो हमारे लेवल ओपन हो जाएंगे वो होंगे तकरीबन 24,750, मतलब 24,800। यहाँ पे तो से आपको 50 पॉइंट का, क्योंकि आप ये 24,750, पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 24,750 का ये लेवल है जहाँ तक हम आए हैं। इस स्विंग पे हम जहाँ तक आए हैं, ये लेवल, और ये लेवल क्रॉस करते ही जो अगला, यानी 24,750 के बाद जो अगला लेवल हमें प्राप्त हो सकता है वो हो सकता है 24,550। मतलब एक हैवी कट, मार्केट में 200 पॉइंट का एक हैवी कट, हैवी फॉल हमें देखने को मिल सकता है। और उसके बाद भी अगर कमज़ोरी रही तो उसके बाद मेरे ख्याल से और ज़्यादा
प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, यानी वो हो सकती है तकरीबन 24,250 के आसपास तक। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमें फॉल यहाँ से देखने को मिल सकता है अगर मार्केट, बात को बहुत ध्यान समझिएगा, अगर मार्केट इस सपोर्ट लेवल को अगर हमारा मार्केट ब्रेक करता है तो 24,750, 24,550, 24,250। ठीक है, अभी इस वाले को आप चाहे मानो चाहे ना मानो, लेकिन ये वाले जो लेवल्स हैं अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो बहुत ईजिली हम इसे देख सकते हैं। होता क्या है दोस्तों, जब भी आप पैटर्न के ऊपर स्टडी करते हो, ठीक है, पैटर्न के ऊपर आप स्टडी करते हो तो एक जो बहुत पावरफुल चीज़ निकल के आती है आपके माइंडसेट में, वो होती है डिसीज़न लेने की क्षमता। आप जो डिसीज़न लेते हो ना वो बहुत बढ़िया होता है। जैसे आज मॉर्निंग में अगर हम देखें तो मार्केट स्लोली स्लोली जैसे लग रहा था कि ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पता क्या करता है, मार्केट लोगों को ट्रैप करने के लिए सिर्फ बैठाता है कि हाँ भैया बैठो, चलते हैं अभी हम ऊपर की तरफ। और लेकिन जब आप देखोगे उसका फॉल, तो इतनी स्पीड में वो नीचे की तरफ आया, इतनी तेज़ी से वो नीचे की तरफ आया कि 80 रुपये वाला प्रीमियम 240 हो गया, यानी 3 गुना हो गया। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं, सिस्टम है, जो हम लोगों को क्या होता है फॉलो करना पड़ता है। मतलब ट्रेडिंग, मैंने कई बार आप लोगों को ये चीज़ समझाई है, बताई है कि ट्रेडिंग का बिल्कुल मतलब नहीं है कि जहाँ रेंज बन रही है ऊपर टूटा तो बाइंग कर लेंगे, नीचे टूटा तो सेलिंग कर लेंगे। नहीं, इस तरीके से नहीं होती है ट्रेडिंग। ठीक है, चलिए फिलहाल आज थोड़ा वीडियो बनाने में भी काफ़ी देर हो गई थी, चलते हैं हम लोग आगे 1 घंटे के फ्रेम पे। ये देखिए 1 घंटे के फ्रेम पे क्या है, 1 घंटे के फ्रेम पे बिल्कुल वही चीज़, शानदार हाफ पैटर्न, थर्ड लेग का फॉर्मेशन। अब ये अभी तक ये वाला हिस्सा हमारे लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल था, अब कौन सा है, ये वाला है। अब हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल ये है, और सपोर्ट लेवल कौन सा है, 24,850 और 24,800, यानी ये पूरा हिस्सा हमारे लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम कर सकता है। मार्केट किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा गैप डाउन, किसी भी वजह से पता चला अचानक से काफ़ी फॉल आ गया मार्केट में, तो हम बाइंग की ट्रेड को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। वो जो अचानक से बहुत ज़्यादा फॉल आने के बाद लोग बाइंग में बैठ जाते हैं ना, ठीक है, जिनको स्कैल्पिंग करना है, मैंने पहले भी कहा स्कैल्पर के लिए हमारे लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा वेट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये लेवल ब्रेक होने के बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे ना तो देखिए यहाँ पे भी मार्केट रुका था, यहाँ पे भी मार्केट पूरा पूरा, ये देखिए आप अगर आप इस हिस्से को देखेंगे और इस हिस्से को देखेंगे, जरा ये फॉल देख रहे हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं, कल की डेट में आपको यहाँ पे भयानक फॉल देखने को मिल सकता है मॉर्निंग के टाइम। ठीक है, लेकिन कोशिश यही करिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो ट्रेड को अवॉइड कर दीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि मेरे से यार यार ये इतना अच्छा ट्रेड, इतना बढ़िया ट्रेड छूट गया, कुछ नहीं छूटेगा आपसे, आपसे कुछ छूटने वाला नहीं है, आप खामा खा परेशान हो रहे हैं उस चीज़ को। ये ऐसे ही ट्रेड आपको रोज मिलेंगे, बस अपने दिमाग को थोड़ा सा दुरुस्त रखिए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ। ये देखिए ये है बैंक निफ्टी, ड्राइंग को थोड़ा हाइड करते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे जो फॉर्मेशन नज़र आ रहा है वो किस तरीके से है, बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों। ये देखिए ये, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, मतलब ये वाला जो हम लोग का एम पैटर्न का फॉर्मेशन होता है वो हम यहाँ तक, इस हिस्से तक कहीं ना कहीं हम पहुँच चुके हैं। और ये हिस्सा भी अब हमें क्या बना के दे रहा है, एक काम करते हैं सारी ड्राइंग ही हटा लेते हैं, फ्रेश ड्राइंग बना लेते हैं कि भाई ये हिस्सा हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा कुछ इस प्रकार से, और इमीडिएट सपोर्ट वाला लेवल हमारा क्या रहेगा, ये एक सेकेंड थोड़ा सा गलत बन गया, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हिस्सा ये हमारे लिए सपोर्ट है। अब आप ड्राइंग को 1 घंटे के फ्रेम पे लाइए और ज़रा सा आप एक नज़र डाल के देखिएगा इस चीज़ को, देखिए मार्केट फंसाता कैसे है आपको। ये हिस्सा आपको रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, ये पूरा ये हिस्सा आपको सपोर्ट नज़र आ रहा है, और जरा जरा मार्केट को देखिए कहाँ बैठा है, बिल्कुल बीचों बीच, मतलब इधर से भी खाई इधर से भी इतना खाई है। ठीक है, तो रिकमेंडेशन तो मैं ये दूंगा कि सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि अगर मार्केट में कल एक हैवी फॉल देखने को मिलता है मॉर्निंग में कल,
सुबह खुलते ही किसी भी बहाने, तो हम शायद सीधे यहाँ पे आपको नज़र आए हम लोग, है ना? कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इतना बड़ा फॉल तो आराम से आदमी मैनेज कर लेगा यहाँ पे, ठीक है? मैनेज कर लेगा मतलब उसको देखने को मिलेगा, ठीक है? लेकिन उसके बाद क्या, अगर इतना बड़ा फॉल हो जाता है तो यहाँ पे मार्केट के रेंज के फॉर्मेशन का वेट करिएगा, और अगर मार्केट नीचे की तरफ फिर से टूटना चालू होता है तो आप सेल साइड के लिए बैठ सकते हैं। दोस्तों अगर जैसे हम लोगों ने बात किया कि यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन के बाद रेंज बनाता है और नीचे की तरफ आता है, तो जो नीचे का लेवल हमें प्राप्त हो सकता है, क्योंकि अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ठीक है? तो कोई मेजर जैसे इस हिस्से के बाद ना, यहाँ का पूरा हिस्सा देखिए ये सपोर्ट है, ठीक है? और उसके बाद देखिए पूरा हिस्सा क्या है, खाली पड़ा हुआ है। यानी आपको 49,750 तक का लेवल भी मार्केट में आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, अब आप कोई कहे कि चलिए ये तो भाई ठीक है, नीचे की बात हो गई, बाइंग का क्या? बाइंग का सिनेरियो हम क्या रखेंगे? तो बाइंग का सिनेरियो दोस्तों कुछ इस प्रकार से रहेगा कि जब तक ये जो स्विंग आप देख रहे हैं, ये जो स्विंग आप देख पा रहे हैं, जब तक ये मार्केट क्रॉस नहीं करता, या तो यहाँ पे नीचे की तरफ आके किसी फॉर्मेशन से दोबारा इस तरीके से उठ के नहीं जाता है, इस तरीके से उठ के नहीं जाता है, और ये सिर्फ यहाँ नहीं कि ब्रेकआउट हुआ, हमें यहाँ पे एक रीटेस्ट चाहिए होगा दोबारा मार्केट, यानी यहाँ पे इस फॉर्मेशन से कुछ अगर उठ के दोबारा मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है तो ही बैंक निफ्टी में बाइंग के बारे में हमें कुछ सोचना है, समझना है, उससे पहले कुछ नहीं, ठीक है ना? उससे पहले बाइंग के बारे में कुछ नहीं सोचना। ट्रेड छूट रहा है, छोड़ दीजिए, मिस हो गया छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जिस तरफ की तैयारी कर रखी है अपने माइंडसेट की, उस तरफ के ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करा करिए बस। और ये पता कैसे मिलेगा? जब आप मार्केट में वेट करने की क्षमता आपकी होगी। मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। मतलब उससे पहले मैं बता दूं कि बैंक निफ्टी में सिर्फ यही, एक मिनट में मैं लेवल मार्क कर दूं, तकरीबन 49,750 तक का लेवल, ये लेवल भी हमें मार्केट में आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है, या इससे ऊपर का भी एक लेवल 49,900, ठीक है? हाँ, ये देखिए, आज का ट्रेड अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो ये देखिए कितना मतलब बढ़िया तरीके से, आज तारीख है 11, ठीक है? और इस हिस्से को ज़रा देखिएगा गौर से, इस हिस्से को, ये, ठीक है दोस्तों? मार्केट में आराम से एक ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के मैंने तरीके बता रखे हैं आपको, उसके बाद एक शानदार फॉल देखने को मिला, और यहाँ से बहुत बढ़िया मूव हमें देखने को मिला। दोस्तों ये था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।